दोस्तों इस गोली को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और नेचुरल प्राकृतिक देसी जड़ी बूटियों से बनाया है और आप भी इसी तरह की गोली दवाई बना सकते हो। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हो। बुढ़ापे में भी जवानी जैसा एहसास कर सकते हो। जो 5 मिनट में थक जाता है वो 50 मिनट तक जाता है। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक बार नहीं कई बार आजमा चुका हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त धमाकेदार जोरदार हर औरत मर्द के लिए एक विशेष प्रकार की खास औषधि प्रयोग बता रहा हूं जो कि एकदम से नेचुरली है, प्राकृतिक है और किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसका उपयोग जो भी करता है सच में उसका खुशियां लौट के आ जाता है। जो खोई हुई शक्ति है फिर से वापस मिल जाता है, क्योंकि इसे खाकर कोई भी दिन रात उछाल मार सकता है। तो वीडियो में इसी जानकारी को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर देखिए अगर इंटरेस्टेड हो तो। और हमारी मेहनत को जरूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से खोज करके, रिसर्च करके, गहन अध्ययन करके जो प्राचीन गुप्त रहस्यमयी जानकारी छिपी हुई रहती है उसे आप लोगों के साथ साझा करते हैं, ताकि हर किसी का जीवन सुखमय हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं अपने खेत खलिहान का एरिया, देख सकते हो जो जंगली एरिया है। और इस जंगली एरिया में बहुत ही सुंदर सेहत से भरा, सेहत का खजाना, एक प्राकृतिक अनमोल औषधि है जिसका कई तरह से प्रयोग होता है। उसमें से आज मैं एक खास प्रयोग आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस खेत में अभी लगा हुआ है गोरखमुंडी का भाजी। गोरखमुंडी का पौधा है ये, लेकिन इसका अभी जो कोमल कोमल भाग है इसको हम तोड़ने आए हैं और तोड़ करके ले जाएंगे कुछ अधिक मात्रा में, क्योंकि इसका सब्जी भी बनाना है और आप लोगों को इसका औषधि बना करके भी दिखाना है, ताकि आप लोग भी अपने आसपास के क्षेत्र में अगर ये गोरखमुंडी का पौधा है तो आप लोग भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जानकारी रहेगा तो यहाँ पे हम अभी सब्जी के लिए भाजी तोड़ रहे हैं और इसका सब्जी पका करके खाएंगे। और इस भाजी का दमदार पावरफुल औषधि प्रयोग भी आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को इसकी सब्जी खाने का क्या फायदा होता है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोग भी इसकी नॉर्मल इस तरह से सब्जी भाजी तोड़ करके उसे पका करके खा सकें। तो इसकी भाजी इस तरह से हमने तोड़ के इकट्ठा किया है, इसी तरह से आपको भी तोड़ के इकट्ठा कर लेना है इसके कोमल कोमल भाग को। और उसके बाद उसे एक हल्की भाप में 5-10 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद उसकी पानी को अलग कर देना है और इसे उसमें से निचोड़ करके अलग निकाल लेना है। उसके बाद आप इसे किसी भी और सब्जी के साथ मिला करके नॉर्मली जिस तरह से आप घर में सब्जी बनाते हो, पकाते हो, उसी तरह से बना करके खा सकते हो। इससे आपकी पेट की रोग समस्या ठीक हो जाएगी, कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी, पेट खुल करके साफ होगा तो आपके सारे रोग धीरे धीरे साफ होंगे। अगर लगातार इस सब्जी भाजी को, इस गोरखमुंडी की भाजी को 1 सप्ताह सेवन करोगे तो आपके शरीर में स्तंभन शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जो ज्यादा समय तक अपने पत्नी के साथ नहीं कर सकते समागम, उनका समय बढ़ जाता है और वो अच्छे से लंबे समय तक कर पाते हैं। ये आजमाया हुआ नेचुरली प्राकृतिक तरीका है, आजमा के आप देख सकते हो। अगर आपके आसपास में है तो इसकी अच्छे से इस तरह से भाजी तोड़ करके, पका करके, खा करके देखिए। लेकिन आपका पकाने का जो विधि है, तरीका है, बर्तन है, वह भी सही होना चाहिए। आपको इस सब्जी भाजी को या तो स्टील के कढ़ाई में पकाएं या लोहे की कढ़ाई में पकाएं या सबसे उत्तम मिट्टी के कढ़ाई में पकाएं। लेकिन कभी भी एल्युमिनियम का जो कढ़ाई आता है उस कढ़ाई में भूल कर भी ना पकाएं। उसमें अगर पकाओगे तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा आपको मिलेगा। और मैं सच बता रहा हूं, इस भाजी को 1 सप्ताह लगातार सेवन करके देखिए, सब्जी के रूप में चाहे किसी भी रूप में, आपकी समय टाइमिंग आराम से बढ़ जाएगी। निश्चिंत रहिए, आप खुश रहिए। 1 सप्ताह तक अपना जो प्रतिक्रिया है उसे गैप कर लीजिए। उसके बाद 1 सप्ताह तक सेवन कीजिए इस भाजी को। 1 सप्ताह बाद फिर से आप अपना काम करके देखिए, आपका समय में बदलाव अवश्य दिखेगा। इसे हम लोगों ने कई बार आजमाया है, तभी आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसके बाद मैं दूसरा प्रोसेस औषधि प्रयोग के बारे में इसकी बता रहा हूं। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल है और जबरदस्त है। तो इसका प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी भाजी को इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना हो सके आपके पास जरूरत के हिसाब से। उसके बाद उसको अच्छे से
साफ कर लीजिए और उसे सिलबट्टे में या फिर मिक्सी में चाहे किसी भी तरीका से पीस लीजिए और पीस करके उसका रस निकाल लेना है आपको, इस तरह से जिस तरह से मैं आपको अभी निकाल के दिखा रहा हूं। और जब इस तरह से रस निकल जाए ना दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 4 चीजों को मिला करके इसकी गोली बनाना है। और वो 4 चीज क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल दवा है और इसको आप हमारे से या फिर ऑनलाइन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक से या फिर कहीं भी मार्केट से, मेडिकल स्टोर से या दवाई दुकान से खरीद सकते, जड़ी बूटी की दुकान में आराम से मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है कहीं। तो ये दवा कौन सी है, सबसे पहले है अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली और कौच बीज। ये चारों चीज हमारे पास ओरिजिनल मिल जाएगा और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां भी आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मैंने बहुत सर्च किया, रिसर्च किया, सबको चेक किया, रिव्यू किया, उसके बाद ही लिंक दिया है आप लोगों को खरीदने के लिए। जिसको जरूरत है खरीद लेना। अब इन चारों औषधियों का पाउडर आपके पास जब आ जाए, हो जाए, तो क्या करना है देखते रहिए। इस तरह से गोरखमुंडी का रस निकाला हुआ, रस में, जूस में इन चारों चीजों को आपको मिलाना है इसी रस में। और मिलाने के बाद इसको अच्छे से एक साथ फेंटाई करके इसकी छोटी छोटी गोली बना लेना है, लगभग 1-2 ग्राम की। और जब गोली बन जाए ना, तो इसको हल्के धूप में सुखा देना है। अगर आप चाहो तो गोरखमुंडी आपके पास अगर नहीं मिल रहा है या फिर आपके आसपास में नहीं है, तो आप पान के पत्ते का रस में भी इस तरह का गोली बना करके सुखा सकते हो। अब कई लोग सोचेंगे कि इन चारों चीजों को तो ऐसे ही खाने से पावर आ जाता है, तो इसकी क्या जरूरत है गोरखमुंडी की या पान के पत्ते की। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप गोरखमुंडी का रस या पान के पत्ते का रस मिलाते हो ना, तो उसमें स्तंभन शक्ति और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए ये चारों चीज अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली और कौच बीज, ये आपके शरीर की स्टेमिना पावर को, हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाते हैं और कुछ हद तक टाइमिंग को भी बढ़ाते हैं। लेकिन जब उसमें इस तरह का जो देसी भाजी का, देसी गोरखमुंडी का स्वरस मिल जाता है या पान के पत्ते का रस मिल जाता है, तो उसका रोकने की क्षमता, जो टाइमिंग की क्षमता है, वह बढ़ जाती है। गोरखमुंडी का रस इसी टाइमिंग को बढ़ाने का काम करता है। तो आप इसे घर पर भी आसानी से, बड़ी आसानी से बना सकते हो और ऐश कर सकते हो। तो जिनको शुक्राणु की कमी हो चुकी है या हो रही है, जिनको ताकत की कमी है, जिनको शीघ्र पतन है, जिनको स्वप्न दोष होता है, जिनकी नसों में जान नहीं है, ठीक से उत्थान नहीं है, जो मर्द होकर भी नामर्द की तरह रहते हैं, जिनके गाल पिचके हुए हैं, भरे नहीं है, जिनके शरीर हष्ट पुष्ट नहीं है, जिनके शरीर में ताकत, एनर्जी, जोश, उत्साह नहीं है, वो जरूर इसको ट्राई करें और अपना कीमती शरीर समय से पहले सुधार लें। और दोस्तों इस गोली को खाना कैसे है, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इस तरह से जब गोली बना लोगे ना, तो उसको सुबह सुबह आपको खाली पेट खाना है और देसी गाय के दूध के साथ खाना है। अगर देसी गाय का दूध नहीं है तो किसी भी अन्य प्रकार की मार्केटिंग वाला दूध नहीं चलेगा। हाँ, उसके जगह पे आप नारियल का दूध निकाल करके उसके साथ सेवन कर सकते हैं सुबह। और रात को सोने से आधा घंटा पहले खाना है। रात को भोजन के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद खाना है सोने से पहले, और सुबह सुबह खाली पेट खाना है नारियल दूध के साथ या गाय के दूध के साथ। चाहे तो दूध में मीठा के लिए मिश्री या गुड़ या शहद मिला सकते हैं। ये तीनों मिश्री, गुड़ या शहद, ये भी ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि बाजारू वाला। और ये तीनों चीज ऑर्गेनिक, प्योर, शुद्ध हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप एक क्लिक में खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। और हाँ, एक बात मैं भूल रहा हूँ, जैसे सुबह इसको नारियल दूध से या गाय के दूध से खाओगे ना, उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर खाना ही है तो 2-3 घंटे के बाद खाना है, जब ये पूरी तरह से पच जाए सुबह सुबह। तो कुल मिला के सुबह इसे दूध के साथ खाओगे ना, तो उसके बाद दोपहर तक कुछ भी मत खाना। अब बस मैंने पूरी जानकारी लगभग बता दी है, आपको समझ में भी आ गया होगा, जो लास्ट तक अच्छे से देखा होगा उसको। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी खास नई औषधि की खोज करके उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।